हेलो नमस्कार बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने फंक्शन के क्वेश्चन किए थे। नो डाउट उम्मीद करूंगा आपको समझ आए होंगे। आगे भी हम उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है मेरे पास, द डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर अंडर रूट में है 2 की पावर 2x प्लस 64 की पावर है x माइनस 2/3 माइनस 2 की पावर -1 72 प्लस 2 की पावर 2x। इसका हमसे डोमेन पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो लेट्स सी। अब हमें ये पता है कि अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी वो आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्लियर, चलते हैं। देखिए, अंडर रूट के अंदर मेरे पास है 2 की पावर 2x। 64 को मैं यहीं पे ऐसा लिख दूं क्या, 2 की पावर 6 लिख सकता हूं मैं ऐसा क्या? 2 की पावर -1 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो ये जो अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी थी वो कैसी होनी चाहिए, 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। डोमेन में मैंने यही बताया था कि अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, और अपोन में क्वांटिटी जो है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 3 से कट हुआ 2 टाइम्स, तो 2 की पावर 2x को मैं ऐसा लिख रहा हूं, लिख भी सकता हूं क्योंकि पावर की पावर इनटू होती है। प्लस यहां मेरे पास 2 की पावर आ रही है बेटा 2x-4 माइनस हाफ 72 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर कह दो इसको भी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये आया 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस, अब इसको देखना मैं कैसे लिख रहा हूं। इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 की पावर 2x अपॉन 2 की पावर 4। क्या ऐसा लिख सकता हूं? लिख सकता हूं इजीली, नो डाउट। ठीक, इजीली लिख सकता हूं। तो 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और 2 की पावर 2x को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर x का होल स्क्वायर माइनस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 36 माइनस 1/2, ये आ गया 2 की पावर x का होल स्क्वायर और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए इस कंप्लीट में अपन एल्सियम भी ले सकते हैं, तो एल्सियम ले लीजिए 16। तो ये क्या आ जाएगा, 16 2 की पावर x का स्क्वायर प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। पहले मैं ये वाला ले रहा हूं, तो ये 2 से गया 8 टाइम्स, -8 टाइम्स 2 की पावर x का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस का 16 इंटू 36 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। 16 इधर जाके 0 कर दो। अच्छा, 2 की पावर x स्क्वायर 16 टाइम्स ये 117 में से 8 गया तो 9 आ गया। ठीक, -16 इंटू 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वांटिटी को इधर शिफ्ट कर दीजिए, 16 इंटू 36, 9 का डिवाइड मार दीजिए, तो ये आएगा 4 4 6 64। यहां तक कोई डाउट बेटा? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं, इसको आप इधर ले लीजिए। तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर -64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या बेटा, 2 की पावर x प्लस 8 और 2 की पावर x -8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह सकता हूं ऐसा, क्यों? क्योंकि 64 को मैं क्या कह सकता हूं, 8 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मैंने अप्लाई कर दिया। अब देखिए, अगर यहां से मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालू तो 2 की पावर x यहां से कितना आएगा, -8, और यहां से 2 की पावर x कितना आएगा, 8। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है,
कि 2 की पावर x कभी भी नेगेटिव आ जाए। तो इसका मतलब 2 की पावर x क्या हो सकता है आपका, 8 हो सकता है। केवल ये वाली वैल्यू आपकी आ सकती है, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं। यहां तक करेक्ट है, ठीक है। 8 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो 2 की पावर x ग्रेटर देन 8, तो 2 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 को लिख दो 2 का क्यूब। क्लियर है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। अब जब अगर बेस सेम है तो पावर को भी हम अप्लाई में ले सकते हैं, या फिर अगर ऐसा भी नहीं करना चाहो तो दोनों तरफ आप log ले लो बेस 2 में, तो यहां से x आ जाएगा, वहां से 3 आ जाएगा, तो x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 3। x 3 है या 3 से ग्रेटर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 3 से प्लस इन्फिनिटी। ये जो होगा हमारा डोमेन आ जाएगा, और ये इसमें ऑप्शन नंबर है थर्ड, तीसरा ऑप्शन। समझ आया बेटा, ज्यादा टफ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है। बस आपको इनइक्वालिटी वाला पोर्शन थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, तो इजीली हो जाएंगी चीजें। चलिए अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं हम एक और। एक क्वेश्चन और हम इस पे लेते हैं। अगला क्वेश्चन है द डोमेन ऑफ एफ एक्स बराबर कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स बाई 4 प्लस लॉग 3 माइनस एक्स कंप्लीट पे पावर माइनस। हमसे इसका डोमेन पूछा है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए कॉस इनवर्स एक्स को हम अलग कंसीडर कर लेते हैं, और इस लॉग को अलग कंसीडर कर लेते हैं। देखो बेटा, सबकी प्रॉपर्टीज होती है, अगर वो प्रॉपर्टीज बेसिक हो गया, वो अगर आपको अच्छे से आ रहा है ना, तो फिर इन क्वेश्चनों में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कोस इनवर्स एक्स है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो एक्स होता है ना, वो उसका डोमेन होता है, और वो -1 से 1 के बीच में बिलोंग करता है। क्योंकि एक्स को यहाँ रिप्लेस करा हुआ है, तो इसका मतलब ये जो मेरी क्वांटिटी है, ये कहाँ बिलोंग करेगी बेटा, ये -1 से +1 में बिलोंग करेगी, ठीक है। मुझे एक्चुअल में एक्स चाहिए, तो मैं 1 बाई 1 इन सब चीजों को एलिमिनेट करूंगा। तो मैं पहले इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये -4 आया, 4 से मल्टीप्लाई करने पे हट जाएगा। अब मुझे 2 हटाना है, माइनस कर दो। मुझे माइनस हटाना है, क्योंकि इनइक्वालिटी में बताया हुआ है कि जिसकी भी वैल्यू निकाली वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ही इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा, वैल्यू भी माइनस से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब ये ऐसा आया कैसे, उसके लिए आपको इनइक्वालिटीज की वीडियो देखनी ही होगी, उससे क्या होगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अब ये मोड एक्स है, हमें पता है कि मोड एक्स तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो नेगेटिव को तो कभी कंसीडर ही नहीं करेगा। कंसीडर नहीं करेगा तो मोड एक्स क्या कहेगा कि मुझे नेगेटिव नहीं चाहिए, मैं कहां से स्टार्ट हो जाऊं, 0 से स्टार्ट हो जाता हूं, तो 0 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। अब दो केस बन गए, एक केस ये वाला और एक केस ये वाला। पहला केस क्या कह रहा है कि मोड एक्स 0 से बड़ा है, वो होता ही है, तो एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए हो गया, उसको तो कंसीडर ही कर लो। दूसरा केस क्या है कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो हम इस चीज को बताते हैं जब मॉडुलस फंक्शन बनाते हैं, कि अगर मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए कभी है, मोड एक्स लेस देन इक्वल टू ए है, तो एक्स जो आपका होता है वो बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल -a से a में। तो यहां से अगर मैं एक्स को देखूं, तो वो मेरा बिलोंग करेगा -6 से 6 में, ये मेरा ए है, तो -6 से 6 में। समझ आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं है चीजें, बस थोड़ा सा मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना, इस बात है। ये एक्चुअल में क्या है,
इस तरीके से देखो, पावर -1 इसको ऐसे लिख दो। ठीक। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो वैल्यू होती है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये वाली वैल्यू। इसका मतलब माइनस से है, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x लेस देन 3 हो जाएगा। एक केस ये आ गया। एक केस और हमारे पास होता है कि अपोन वाली जो वैल्यू है वो बेटा कभी भी आपकी 0 नहीं होनी चाहिए। अपोन वाली जो वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। तो मुझे तो ये चाहिए, 10 को इधर भेज दो, तो नॉट इक्वल टू 10⁻⁴। और किसी की पावर 0 कितनी होती है, 1 होती है, तो x चाहिए मुझे। तो -x क्या नहीं होना चाहिए, -2। तो इसका मतलब x क्या नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। तो 3 केस हमारे पास आ रहे हैं, एक ये आ रहा है बेटे, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है। नंबर लाइन पे ले लेते हैं, नंबर लाइन पे ले लीजिए। -6 +6 2 और 3। ये कह रहा है कि -6 से +6 चलिए आप, ठीक है। ये कह रहा है 3 से लेस चलिए और 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लाइनें यहाँ कट गई बेटा, ठीक है। आगे जा रही है, आगे तक माइनस इन्फिनिटी तक, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। तो लाइनें यहाँ कट रही है, यानी कि आंसर हमारा क्या आ रहा है, -6 से 2। 2 लेना नहीं है, यूनियन 2 से 3। 3 भी नहीं लेना क्योंकि 3 पे ओपन है। बात समझ में आ रही है बेटा? ये हमारा इसमें फोर्थ ऑप्शन है। क्लियर है? एक बार देखिए इसको, फिर आगे चलते। आराम से देखिए इसको एक बार, फिर अपन आगे चलते। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं बेटा। द नंबर ऑफ इंटीजर्स the number of integers in the domain of the function f(x) equal to sin inverse log of x square by 2। सिंपल सा कह रहा है कि इस फंक्शन का अगर हम डोमेन निकालें तो उसमें नंबर ऑफ इंटीजर्स कितने आएंगे। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी है। स्टार्ट पहले लॉग अंदर से करते हैं। तो लॉग के लिए फंक्शन कैसा होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो एक्स में तो मैं कहता हूँ पूरे रियल नंबर में से कुछ भी रख लो, ये हमेशा आपका ग्रेटर देन 0 आएगा। नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, 0 रखो। तो एक आंसर तो ये आ रहा है। दूसरा, ये लॉग की बात करी। साइन इनवर्स एक्स की बात अगर मैं करूं तो साइन इनवर्स एक्स का तो मुझे पता है कि साइन इनवर्स एक्स में जो अंदर वाली क्वांटिटी होती है वो कहाँ बिलोंग करती है, -1 से +1 में। देखो बेटा, साइन इनवर्स एक्स हो, कॉस इनवर्स एक्स हो, ये आपका -1 से लेके +1 जो होता है इनका डोमेन होता है। ऐसे अगर मैं tan इनवर्स एक्स की बात करूं तो पूरा रियल नंबर होता है। कॉट इनवर्स एक्स का पूरा रियल नंबर होता है। सेग इनवर्स एक्स का पूरा रियल नंबर, बट 2n + 1 π/2 एलिमिनेट करना पड़ता है क्योंकि 0 का केस बनता है इन्फिनिटी का।
कोसेक इनवर्स एक्स की बात करूँ तो पूरा रियल नंबर होता है, पर एन पाई उसमें से माइनस करना होता है, और एन जो होता है वो हमारे इंटीजर्स होते हैं। तो डोमेन रेंज इस तरीके से भी चलता है। तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है। अब ये हो गया। इसका बेस कुछ है क्या, बेस तो दे रखा है क्या? बेस 2 है इसका, क्वेश्चन में है ना बेस 2 है, तो हम भी बेस 2 ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 चाहिए, तो लॉग लॉग अब मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ। लॉग की प्रॉपर्टी, अगर आपको ये वैल्यू चाहिए तो इसको इसके पावर में भेज दो। 2 की पावर -1 एक्स स्क्वायर बाई 2 लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1। सर ये कैसे आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉग बेस ही वैल्यू एक्स इक्वल टू, अगर अल्फा है मान लो, ठीक है, और मुझसे कोई कहता है नहीं सर मुझे तो एक्स की वैल्यू चाहिए, तो ये जो बेस होता है वो इसके बेस में जाके इसकी पावर पे बन जाता है, तो एक्स आता है एक्स ए की पावर अल्फा, एक्स आता है ए की पावर अल्फा। बस वही प्रॉपर्टी मैंने यूज ली है, बेस इस वाले बेस को इनके बेस पे पावर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। 2 की पावर -1, ये 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां तक कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नॉर्मल चीज चल रही है अभी। अब देखो यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, एक तो केस ये वाला बन रहा है, एक केस ये वाला बन रहा है, ठीक। तो इस फर्स्ट केस को मैं ले रहा हूँ, क्या ऐसा लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या ऐसा कह सकता हूँ? कह सकता हूँ। इसको फैक्टराइज करो, ठीक। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट क्या होते हैं कि एक्स की वो वैल्यू जिन पे गिवन जो क्वांटिटी वो हमारी जीरो हो रही हो, तो ये जीरो कब होगा, एक्स की किस वैल्यू पे होगा, -1 पे, ये होगा 1 पे, ठीक है ना। आई थिंक ये मैंने गलत लिख दिया है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर, नहीं सही है, लेस देन इक्वल टू 1 है या ग्रेटर, गलत लिख दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो -1 और 1 है। इनइक्वालिटीज में आप देखोगे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, तो शॉर्टकट हमारा होता है एक्स बिलोंग माइनस इंफिनिटी से। अब जो सीपी है ना, उनमें जो छोटी वाली क्वांटिटी पहले वो आती है बेटा, फिर यूनियन, फिर बड़ी वाली क्वांटिटी से प्लस इंफिनिटी जाती है। ये पूरा डिटेल में मैंने अपनी वीडियोस में डाला हुआ है। देखो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, जेई के लिए आपको बेसिक मैथमेटिक्स प्रॉपर आनी चाहिए। बेसिक में आपके बिल्कुल बेसिक हो जाता है, लॉग हो जाता है, इनइक्वालिटीज हो जाती है, मॉडुलस फंक्शन हो जाता है, वेटेस इंटीजर फंक्शन भी आ ही जाते हैं लगभग, थोड़ा बहुत तो आता है। उसके अलावा आपको कंपाउंड एंगल, ट्रिग्नोमेट्री जो है, अगर इन चीजों पर आपकी कमांड अच्छी है ना, कमांड अच्छी, और ये तो नहीं कहता कि बहुत अप टू द लेवल पर बहुत अच्छी, मतलब ठीक ठाक भी अगर है, तो आपको फिर इन चीजों में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। तो ये चीजें आपको जरूर करनी है, और ये चीजें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाली हुई है सारी वीडियोस, तो आपको जब भी समय मिले एक बार देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा उसमें। आगे चलते ही हमारा एक आंसर आ गया, एक आंसर हमारा ये वाला आ चुका है। दूसरा केस है एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है, तो इसको अपन ऐसे ले सकते हैं। अच्छा 4 है तो इसको ऐसे मैं ब्रेक कर सकता हूं, ठीक। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहा है मेरे पास, -2 और 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब चूंकि लेस देन है तो आंसर इन दोनों में ही होता है, तो यहाँ एक्स बिलोंग करेगा मेरा -2 से 2, ठीक है। अब मैं इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ठीक है। ये क्या कह रहा है, पूरा रियल नंबर होना चाहिए, पूरा रियल नंबर, ये गया सब। ये क्या कह रहा है, नहीं माइनस इंफिनिटी से -1 चलो पहले, ठीक। फिर कह रहा है 1 से इंफिनिटी चलो, ठीक। फिर कह रहा है -2 से 2 चलो, ये गए। अब आप ये देखो तीनों लाइनें कहां पे कट रही है, किस इंटरवल में, यहां और यहां, यही हमारा फाइनल आंसर होगा।
ये जो हुआ वो हमारा फाइनल आंसर होगा। हमसे क्वेश्चन ने क्या पूछा, नंबर ऑफ इंटीजर्स बताओ। अब मुझे बताओ -2 भी इंक्लूड है, -1 भी इंक्लूड है, इनके बीच में तो कोई इंटीजर नहीं आता। तो दो इंटीजर ये हो गए, दो इंटीजर ये हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितने आ जाएंगे हमारे पास, 4 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे बेटा, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर हमारे पास 4 आ जाएंगे। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फिर आगे चलते हैं, एक बार समझिए थोड़ा सा इसको, फिर आगे अपन लेते हैं एक और। ये बात देखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और हम लेते हैं इसमें। डोमेन ऑफ द फंक्शन, the domain of the function फंक्शन मेरे पास है f(x) बराबर √3 मोड साइन एक्स माइनस साइन एक्स -2। अब मुझे इसका डोमेन चाहिए, ठीक है, क्योंकि मोड लगा हुआ है तो मोड की प्रॉपर्टी के साथ थोड़ा जानना पड़ेगा हमें। अब बस इतना ध्यान रखना, मोड एक्स, अगर एक्स आपका पॉजिटिव है ना, ये वाला एक्स, तो मोड एक्स को आप एक्स लिख देते हो। एक्स आपका नेगेटिव है तो मोड एक्स को -x लिखते हो, और एक्स 0 है तो 0 लिखते हैं। इतना तो हमें एटलीस्ट ये आना चाहिए, ठीक। क्योंकि फंक्शन अंडर रूट के अंदर है, तो हमारा मेन सबसे पहला मोटो क्या स्टार्ट होता है कि ये जो फंक्शन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए सबसे पहला, ठीक। मोड साइन एक्स है तो एक बार लेट कर लेते हैं कि मोड साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर साइन एक्स 0 है, 0 से बड़ा है, तो मैं मोड साइन एक्स को क्या लिख दूंगा बेटा, साइन एक्स लिख दूंगा उस प्रॉपर्टी से। तो क्वेश्चन में क्या चेंज आएगा, ठीक है यहां तक। तो 3 साइन एक्स में से साइन एक्स माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 2 साइन एक्स -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह सकता हूं क्या बेटा, मैं यहां से साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कह सकता हूं क्या, कह सकता हूं। अच्छा लेके क्या चला था कि साइन एक्स 0 से बड़ा होगा। आ क्या रहा है मेरा, साइन एक्स या तो 1 है या उससे बड़ा है। अब साइन एक्स 1 से बड़ा तो होता नहीं, तो इसका मतलब साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो साइन एक्स बराबर 1, तो एक्स बराबर ऐसा लिख दू बेटा मैं 2n पाई प्लस पाई/2। क्लियर है, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस पाई/2 आ जाएगा। और एन कहाँ बिलोंग करे बेटा आपको, एन आपका इंटीजर होगा, ठीक है ना, एन कहाँ होगा, इंटीजर होगा। ठीक है, पहला का आंसर आ गया। दूसरा आंसर लेते हैं। लेट साइन एक्स लेस देन 0, अगर साइन एक्स लेस देन 0 तो मोड साइन एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स होगा, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो माइनस का 3 साइन एक्स आ जाएगा।
माइनस साइन एक्स माइनस 2, तो कुछ इस तरीके से बन रहा है बेटा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी का साइन चेंज, तो कह सकते हो साइन एक्स लेस देन आ गया -1/2 से। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी, या तो -12 होगी या उससे लेस देन होगी, और हम लेके चले साइन एक्स 0 से छोटा है, तो ये वाला केस आ जाएगा, ठीक है ना, यही वाला आ जाएगा। अब आप ये देखो साइन एक्स -12 कहाँ पे मिलेगा आपको, मैं ये कह सकता हूँ कि साइन एक्स आपका नेगेटिव कहाँ होता है, थर्ड में और फोर्थ में। थर्ड के लिए पाई प्लस करता है, ट्रिग्नोमेट्री में सिखाते हैं, और फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस करते हैं। माइनस क्या करता है, जिस पे एंगल देता है, तो x इज इक्वल टू ये मेरा एंगल मिलेगा मुझे π/6 पे, तो थर्ड में जाने के लिए मुझे पाई में ऐड करना पड़ेगा π/6, तो ये मिल जाएगा 7π/6, और फोर्थ के लिए मुझे 2 पाई में से माइनस करना है, तो वो आ जाएगा 11π/6। ये दो एंगल आ रहा है, और चूंकि इनइक्वालिटी और लेस देन है, तो आंसर किस फॉर्मेट में आएगा, 2n पाई प्लस पहला आंसर ले लो 7π/6 से 2n पाई प्लस 11π/6। ठीक है, तो एक आंसर ये आ गया, और एक आंसर हमारा ये आ रहा है, दोनों का हम यूनियन ले लेंगे, दिस यूनियन दिस, दैट इज आवर फाइनल आंसर। ये जो होगा फिर हमारा फाइनल आंसर आएगा। बात समझ में, इस चीज को आप ग्राफ से भी जा सकते हो, है ना, ग्राफ से भी कर सकते हैं। ग्राफ का भी मैं एक सेशन लूंगा, उसमें अच्छे से सिखा दूंगा। बाकी ट्रिग्नोमेट्री में हम इस चीज को सिखाते हैं कि अगर 1/2 नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव कहाँ होता है, आपका थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। थर्ड के लिए पाई प्लस करते हैं, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस करते हैं। क्या क्या प्लस क्या माइनस करते हैं, जो एंगल ये वाला हमें देता है, तो उस हिसाब से हमने इसको किया है। ठीक है, इसको देखिए, बाकी करते हैं।